कहते हैं कि जब कोई गम गैरों से मिलता है तो उस गम को आदमी भूल जाता है, लेकिन जब गम अपनों से मिलता है तो उस आदमी उस गम को भूलता नहीं है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। यह घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के यहाँ एक थप्पल एक थाना पड़ता है, यहाँ का एक गांव किशनपुर। यहाँ पर 22 सितंबर लगभग 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था। वहाँ पर एक 8 वर्ष की लड़की थी, जिस लड़की का नाम रूबी था। वह उसके घर में दादी दादा माता पिता उसका एक चाचा था। वो पूरे घर में सबकी लाडली थी, सभी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, दादी दादा सभी लोग। रोज़ की तरह वो स्कूल जाती है और उसी तरह टिफिन बांधती है उसकी माँ, खाना लंच उसके लिए, और उसको भेज देती है स्कूल। जब वो लड़की आती नहीं है लगभग 3-4 बजे तक, तो उसके दादी और दादा उससे पूछते हैं कि उस लड़की की माँ से कि अभी स्कूल से रूबी क्यों नहीं आई। तो उसने बताया कि अभी स्कूल से आई नहीं है। तो वो जो आसपास के लोग थे वहाँ से उन्होंने पूछा कि तुम किसी ने रूबी को देखा है, लेकिन वो वहाँ पर कोई बताता नहीं है। जब फिर वो पुलिस थाने जाते हैं, माँ का थाना है टेम्पल, वहाँ जाते हैं। फिर उसके बाद जो इंस्पेक्टर हैं रिपोर्ट लिखने के बाद उस गांव में आते हैं किशनपुर में, और वहाँ के आसपास के लोगों से पूछते हैं कि तुम किसी ने रूबी को देखा है, लेकिन वहाँ के कोई भी ये नहीं बताता है कि यहाँ पर देखा है। उसके बाद वह पुलिस जो जिस स्कूल में जो बच्ची पढ़ती थी रूबी, वहाँ पर गए। वहाँ से प्रिंसिपल और टीचर सभी से पूछा कि यहाँ पर रूबी आई थी या नहीं आई थी। वहाँ जो प्रिंसिपल और टीचरों ने उनसे बताया कि यहाँ पर आज रूबी स्कूल आई नहीं थी। जब बच्चों से भी पूछा कि यहाँ पर स्कूल बच्ची आई या नहीं आई, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि स्कूल आई, क्योंकि उस दिन वो रूबी स्कूल गई नहीं थी। और उनसे पूछा कि रूबी का किस प्रकार का स्वभाव था, किस प्रकार की लड़की थी वो। फिर उन्होंने बताया कि लड़की रूबी बहुत अच्छी स्वभाव की थी और सभी उससे प्यार करते थे, उसी प्रकार घर पे प्यार करते थे, उसी प्रकार उससे स्कूल में करते थे। जब पुलिस गांव चले जाती है तो छानबीन करती है आसपास के एरियाओं को। तो वहाँ एक शाम को वक्त लगभग 6 बजे के आसपास उसकी लाश एक खेत में मिलती है, और वो उल्टी पड़ी हुई थी खेत में। जब उसको उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस का ये सवाल था कि इस 8 वर्ष की बच्ची का दुश्मन कौन हो सकता है। इसी प्रकार घर वाले सोच रहे कि 8 वर्ष की बच्ची है, इसका कौन कौन दुश्मन हो सकता है इस छोटी ऐसी बच्ची का। इसी प्रकार पुलिस जब बॉडी पोस्टमार्टम के भेजने के बाद जब रिपोर्ट आती है तो उसमें बहुत बड़ा खुलासा होता है। उसमें बताया गया है कि जो लड़की के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई, नहीं कि रेप की कोशिश की, उसकी पैरों से पकड़कर उसके गर्दन को हाथों से पकड़कर उसको मार दिया गया है। और ख़ास बात ये, जब रूबी की उसकी गर्दन दबाई जा रही थी तो वह फाइट कर नहीं की उसने। इसके बाद पुलिस आसपास के एरियो को जो बड़े बड़े आदमियों से सबसे पूछती है। रूबी किसी बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया, सभी लोगों से वहाँ से पूछा, लेकिन पुलिस सोचने लगी कि यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता, और वो भी सोचने लगी तो इस का कोई दुश्मन तो नहीं है। तो वो फैमिली वाले उससे पूछते हैं, जो फैमिली जो किसी दादा दादी, उनसे पूछते हैं कि आपका कोई दुश्मन है। तो उसने वहाँ के एक आदमी का नाम बताया कि ये बंदा हमारा दुश्मन है, ये कर सकता है इस काम को। उसको पुलिस अपने पास गिरफ्तार करने के बाद उससे एक दिन उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में वो बताता कि मैंने रूबी को नहीं देखा उस दिन, नहीं मैंने उसकी जान ली। फिर उसके सबूत नहीं था उसके खिलाफ कोई, तो पुलिस उसको छोड़ देती है। पुलिस
का बहुत बड़ा सवाल है कि ये मतलब किसने मारा इसको और यहाँ पर क्यों फेंक दिया इस छोटी सी बच्ची को। जब वहाँ के आसपास के जो छोटे बच्चे थे सभी बच्चों से पूछा कि तुमने किसी ने रूबी को देखा है, तो एक उनमें से एक लड़की बताती है कि मैंने जिस खेत में जो रूबी की लाश थी वहाँ पर मैंने अपनी दादी को देखा, इस मतलब रूबी को की जो दादी थी उसको देखा था। पुलिस दादी को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ और उसके दादा पे शक था, उसके दादा को भी गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। जब उससे दादी और दादा से उसके बारे में पूछा जाता है कि जब ये मृत्यु हुई, इसकी लाश हुई थी, तब उस समय कहाँ पर थे, तो दादी दादा कई बार बताते हैं कि मैं कहीं था, लेकिन वो कुछ 10-5 मिनट पूछने के बाद वो टूट जाते हैं, दादी और दादा उसका। और दादी का नाम था संपत्ति और लेखराज उसके दादा का नाम था। वह टूटकर वो बताते हैं कि हमने ही, दादी बताती है कि मैंने उस लड़की के रूबी के पैर पकड़े और दादा ने उसकी गर्दन को दबाकर मारा। जब ये पूछते हैं, पुलिस पूछती है तुमने अपनी बच्ची को, रूबी को, 8 वर्ष की जो तुम्हारा, उसने क्या बिगाड़ा, तुमने क्यों मारा उसको। जब वह बहुत बड़ा खुलासा करते हैं, वो बताते हैं कि मेरा एक बेटा छोटा ओम प्रकाश, जिसका नाम ओम प्रकाश है, 2019 का वाक्य था कि वहाँ एक गांव की लड़की से ओम प्रकाश बलात्कार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता था और 2 महीने पहले ही वो जमानत पर छूट का आया ओम प्रकाश का, जो उसका छोटा बेटा था। वो वहाँ के आसपास के एरिया में किसी के पास काम करने के लिए जाता था, तो कोई भी उसको लगाता नहीं था काम पर, नहीं उसकी सरकारी नौकरी लग सकती थी। तो जो उसकी दादी और दादा, जिस लड़की की, उसके चाचा ने, ओम प्रकाश ने जिस लड़की का बलात्कार किया था, उनसे कहा कि तुम इसका कुछ सॉल्यूशन निकालो, इस केस को वापस ले लो और अब हम पे कुछ पैसे नहीं है केस लड़ने के लिए। लेकिन वो जिस लड़की का बलात्कार है उसका पिताजी कहता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुमने बहुत गंदा काम किया, इसकी कोई माफ़ी ही नहीं है। तो वो उस घर से वो दादी और दादा और ओम प्रकाश को भगा दिया जाता है। फिर जो दादी और दादा ने ये सोचा कि हम अपनी रूबी को मारकर जो उसके खेत में फेंक दे, तो जब पुलिस छानबीन करेगी तो हमसे पूछेगी कि तुम्हारा कोई दुश्मन है, तो हम उसका नाम बता देंगे, और उसी के खेत में वो फेंक दी थी। और वो चाह रहे थे कि हम जब आगे केस बढ़े तो ये हमारा जो बच्चा है ओम प्रकाश, इसका भी केस वापस कर दिया जाएगा, हम इस लड़की का, रूबी का केस वापस ले लेंगे, तो दोनों कैसे, वो अपना केस वापस ले लेगा और हम अपने केस को वापस लें, जिससे ओम प्रकाश की जिंदगी बच जाए। दादी और दादा ने अपनी 8 वर्ष की बच्ची के लिए वो बलि दे दी अपने बेटे के लिए। आपको यह कहानी सुनाकर आपका दुख पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है आपको। हम ये चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, जहाँ भी रहें आप सुरक्षित रहोगे, आपकी फैमिली सुरक्षित। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।